हाँ जी। जी दीदी। तो जो एक माताजी हैं जिनको 12 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो माताजी आते हैं सिर्फ पंचगव्य लेने के लिए सुबह। और जैनी नहीं है, वो अन्य धर्म से के ही है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के ही। तो वो ले सिर्फ कूपन लेते हैं और ये पंचगव्य लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। उनका पूरा परिवार में 10 डॉक्टर है, 10 हॉस्पिटल चलते हैं उनके, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं एलोपैथी के। और जो आती है यहाँ पे वो अपने नातिन के पति परमेश्वर के साथ आते हैं, नातिन का पति परमेश्वर के साथ आते हैं। और उसकी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, अब 3 साल हो गए नॉर्मल हुए भी। फिर भी वो पंचगव्य लेने के लिए आती ही आती है, जिस दिन उसको समय मिलता है वो आती है। और उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी रहता है, आगे पीछे एक एक रहते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करती है तो वो भी रहते हैं। पर वो आती है 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के पंचगव्य लेती है और तुरंत निकल जाती है। तो मैंने कल उनसे बात किया, परसों 1 दिन पहले बात किया। तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी खड़ी है तो उसने बात नहीं किया। कल सुबह मैंने बात करने की कोशिश की तो मैंने पैर हाथ लगाने की कोशिश की, उसके बाद विनम्र होके कहा कि माता जी आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कोई गांव से है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे बताया उन्होंने। और मुझे 12 साल पहले कैंसर हुआ था और मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बहू डॉक्टर है। और उन दोनों ने शर्त लगाई थी कि ये रोग ठीक हो ही नहीं सकता, इसका इलाज नहीं है, मृत्यु इलाज होता है। और आप जियोगे कितना, जितना 2 साल 2.5 साल के ज्यादा आप जी नहीं सकते। और उनको सर्विक्स कैंसर है, मतलब गर्भाशय की कैंसर। जो माता जी को सेम डिटेक्ट हुई है सेम उनकी है थी। उनको 12 साल पहले हुआ, उसके बाद अभी कह रहे थे कि मुझे 6 साल हो गए हैं, पता नहीं 7 साल हो गए। नॉर्मल रिपोर्ट, वही मेरी बेटी वही मेरी बहू, दोनों ने फिर से रिपोर्ट करवाई, वो नॉर्मल हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल आई। और वो बेटी फिर लेके आई यहाँ पे मुझे कि मैं सबको बताऊंगी, यहाँ के लोगों को जितने लोग एडमिट है, कि मेरी माता जी का एकदम नॉर्मल आ गई है रिपोर्ट। कौन कहता है कैंसर ठीक नहीं होता, एकदम रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। और उसने एक प्रण लिया था कि मैं जितना पंचगव्य गौ माता का यहाँ से पंचगव्य जाएगा उसका मुफ्त में चलती रहने, जब तक हम जिएंगे तब तक चलाएंगे इसको। और मैं मेरी माँ को लेने के लिए कभी मना नहीं करूंगी। वो अमेरिका रहती है इनकी बेटी, इनका अमेरिका में हॉस्पिटल है। तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। और जब तक ये लेके आने के लिए, तो मेरी बेटी की बेटी हो गई ना, नातिन लेके आती है, नातिन का वो जो पति परमेश्वर लेके आता है, जमाई लेके आते हैं। तो ये जब तक इनको समय है तो ये लेके आएंगे, जब तक इनका मन करेगा ये पिएंगे। तो वो सुबह आते हैं, कूपन लेते हैं, पंचगव्य लेते हैं, वापस निकल जाते हैं। एक बॉडीगार्ड उनके साथ होता है, 2 उनके साथ बॉडीगार्ड आते हैं, अच्छे से गाड़ी में लेके आते हैं, सब कुछ करके निकल जाते हैं। और जो यहाँ के डॉक्टर साहब है, उनका बेटा है, उनके 8 हॉस्पिटल चलते हैं। उनकी बेटी है, वो अमेरिका में, वो भी बहुत अच्छा रिवार्ड मिला है उनको, बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया था मुझे, लिखा हुआ है, ध्यान नहीं है, कि आप ये चीज गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी बेटी क्या है। उसको रिवार्ड से नवाजा गया है। और उसकी बेटी संस्कृत में बात करती है, संस्कृत के श्लोक बोलती है, गीता के अध्याय बोलती है, उनकी नातिन भी अध्याय बोलती है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमारा परिवार क्या है, हम कहाँ से हैं, जैनी हैं, पर हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, अभी तक हम वैसे सब कुछ करते हैं जैसे हम करते ही आ रहे थे। अगर आप संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ जो आपका है उसके साथ आप अगर अटैच रहोगे, जुड़े रहोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, विदेश जाके भी मेरी बेटी भारतीय है, भारतीय की तरह रहती है। तो ये भी नहीं। परमात्मा का मिला हुआ है कि हॉस्पिटल है वो 9 महीने में कंप्लीट हो गया था। आज काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये बना रखा है, जो वलसाड़ वाला, वलसाड़ नहीं, वागलधारा के नाम से है ये, कैंसर स्पेशलिस्ट वागलधारा हॉस्पिटल। ये काफी बड़ा है। उसको 9 महीना लगा था तैयार करने में, चालू करने में, एकदम शुरुआत करने में। कम से कम 4 साल 3 साल वाला था उसको, 9 ही महीने लगे थे और शुरू हो गया था। और तब से कितना लेके पुराना अब दीदी तक। ये? कितना पुराना है? कब से है ये ये? दीदी, उन्होंने 27 साल पहले की बात है, तैयार किया था। और उनका 27 साल का, डॉक्टर साहब कह रहे थे मेरा रिकॉर्ड है, डॉक्टर साहब खुद 75 साल के हैं।
उन्होंने कहा कि ये मेरा रिकॉर्ड है 27 पिछले 22 सालों से कि मैं भी मेरा कभी भी एक कैंसर के कारण पेशेंट यहाँ से नहीं मरा। बाकी दूसरा कारण कुछ भी हो सकता है, कैंसर के साथ कारण मेरा पेशेंट नहीं मरा कभी यहाँ से। बहुत सीधा साधा, और सभी से मिलने देते हैं। कोई 12 साल पुराना आ रहा है, कोई 15 साल पुराना भी आ रहा है। कोई जब शुरुआत हुई थी तब पेशेंट थे, वो ठीक हो गए। तो आई दीदी जी, आई दीदी हर तरीके का कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना? जी दीदी, बिल्कुल हर तरीके का कैंसर, कैंसर स्पेशलिस्ट है। और कोई भी बेझिझक होके आ सकता है, कोई वो नहीं। और जो भी पुराने आते हैं वो मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कैसा था, कहाँ का था, कैसा ट्रीटमेंट हुआ, वो सब हम जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसा दीदी नहीं माँ है कि की वो स्थिति मिलने क्या नहीं थी और आज जब आप 10 दिन हो गए तो क्या स्थिति है आपके हिसाब से? देते। माँ की ब्लीडिंग शुरू थी दीदी, और हम आए थे तीसरे दिन से ब्लीडिंग बंद है। पानी तो अभी भी गिर रहा है, नहीं रुका, पर ब्लीडिंग उसी दिन से बंद, 3 दिन बाद बंद हो गई। और डॉक्टर साहब का कहना है कि लगातार चलेगी, मेडिसिन तो लगातार चलेगी। जो दवाइयाँ वहां पर बना के खिलाते हैं तो वो सारा प्रोटोकॉल लिख के देते हैं ना सब कुछ? अपने को तो घर में जी करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल दीदी, पथ्य अपथ्य, खाना क्या है नहीं क्या खाना, वो सब कुछ जानकारी देते हैं। और सबका बिहेव बहुत अच्छा है, और सब हंसमुख है, मतलब किसी का चेहरे पे ये नहीं कि उदासी है। दीदी मिनिमम कितना दिन वहां पर रहना पड़ता है? 10 दिन के लिए रखते हैं दीदी, 11वें दिन छुट्टी करते हैं। 10 दिन क्या पूरा करवाते चार्जेस हैं है? प्रॉपर। क्या चार्जेस है? 10 दिन पहली बार का फ्री है। उसके बाद दूसरी बार 10 दिन के लिए आप आओगे तो 5,000 रुपए हैं। तीसरी बार 10 दिन के लिए आपको रखना या रहना पड़ेगा तो आपका 11,000 रुपए है। चौथी बार रहोगे तो 21,000 है। पांचवी बार रहोगे तो 31,000 है। छठी बार रहोगे तो 41,000 है। ऐसे वो शुल्क नहीं, वो दान में डलवाते हैं। दान के रूप में पर्ची कटवाते हैं कि मैंने इतना दान किया, मैं इतने दिन रुकना चाहता हूँ। जी दीदी, ये सिर्फ मतलब अपने हिसाब से एक पेशेंट का खर्चा है या साथ में कोई ना कोई तो जाता होगा? कि क्या हिसाब है आप बताओ। आप तो जहाँ पर लाइव खड़ी हो आपको मालूम ही है, बता दो आप। जी दीदी, मेरा लगता है सिर्फ 1 रुपए की पर्ची, ये वाली पर्ची कटती है, 1 रुपए की होती है। एक दिन में 3 रुपए लगते हैं। सुबह नाश्ता 1 रुपए में आएगा, उसके बाद भोजन, अब 12 बजे भोजन मिलेगा, 11 से 12। सुबह 8 से 8:30 नाश्ता। नाश्ता बहुत अच्छा नाश्ता है, ऐसा नहीं, मैंने फोटो ली है, अलाउ नहीं ज्यादा, पर मैंने फोटो खींची है। और माताजी के लिए भी बहुत बेस्ट देसी गौ माता के घी से बना हुआ बहुत अच्छी भोजन बनता है। म- उनका फ्री है, माताजी का एकदम फ्री है। मेरा 1 रुपए में नाश्ता, 1 रुपए में भोजन, 1 रुपए में रात का भोजन, तीनों मिलते हैं। और छाछ भी मिलती है, दूध भी मिलता है हमें। सुबह नाश्ते में जो चाय नहीं पीता उसको दूध मिलता है। पेशेंट को रोज दूध, दूध में पंचगव्य घृत मिला के रात को सोते समय मिलता है। सुबह पहले बार खाली पेट पंचगव्य घृत डाल के ही पंचगव्य मिलता है। पंचगव्य में ये व्हीट ग्रास भी डालते हैं, व्हीट ग्रास का पाउडर, गेहूं के ज्वारे का पाउडर डालते हैं। पंचगव्य का मतलब है देसी गौ माता का घी, देसी गौ माता का दूध, देसी गौ माता का पेशाब, देसी गौ माता का गोमेर रस। और दूध दही घी पांचों हो गई, और इसमें एक एक्स्ट्रा डालते हैं ये जो आपकी गेहूं का व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, ज्वारे का पाउडर, ये देते हैं। जी और माँ का भोजन कैसा होता है, 1 मिनट में दिखा। मेरा भोजन बहुत अच्छा होता है, पर माँ का भोजन क्या ही बात करूं, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा। अपने भी इतनी शुद्ध तरीके से नहीं बना सकते शायद। नहीं नहीं बना सकते दीदी। ये है मूंग के दाल, मूंग को भिगोया जाता है दाल को, उसके बाद उसका छिलका थोड़ा छिलका हटाते हैं, थोड़ा साथ रखते हैं। उसके बाद घी में सेंकते हैं। उसके बाद जीरे का छोंक लगाते हैं, फिर ये चक्की टाइप में कटता है। दूसरा है जौ का सूप। तीसरा है नारियल की चटनी, कच्चे नारियल की। चौथा है दूध हल्दी वाला। आपको दिख रहा है क्या? जी 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 जी, दिख रहा है। जी दीदी, ये कुछ इस प्रकार से थाली होती है।
बहुत उत्तम। हाँ, रोज नया, कुछ न कुछ रोज नया। दीदी वो जगह का नाम वापस बता दें। वलसाड़ में किस जगह पे, गुजरात में? वागल धारा। वागल धारा। जी। जी दीदी। जी दीदी। बहुत वागल अच्छी जानकारी दी दीदी। धारा है। और बहुत अच्छी अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छी जी, ऐसा ऐसा भोजन हम घर में भी नहीं खा सकते, वही। नहीं बना सकते ऐसे। इतनी और मेहनत क्या, से बनाया, सही बात है। हाँ, उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है दीदी कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी उन्होंने मुझे पूरा लिस्ट दे रखा है। हर पेशेंट को वो पूरा लिस्ट हमें मिलता ही है जाने से जी। पहले। जी। हाँ, ठीक है। चलो, अब मेरा टाइम हो गया दीदी, जी जी आवाज जी, लगानी बहुत शुरू बहुत हो गई, बहुत बहुत दवाई मिल धन्यवाद गई दीदी। है, दवाई मैं अब देती हूँ इनको, ठीक है। जी जी। उठ के खुद को लानी है, काढ़ा बना के खुद को लेके आना है, और शिकाई करने के लिए पानी खुद को लेके आना है। पेशेंट आराम करेगा, अटेंडेंट को टाइम नहीं मिलेगा पूरा दिन, उसको ऊपर नीचे हर टाइम लगा ही रहना पड़ेगा। वागल ठीक है। धारा। तो ये ठीक है था, दीदी। 11:11 हो गई, आज मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ।